हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का घर ही पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो हम लोग चैप्टर 11th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर तक हमने कर लिया था। आज हम लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4th लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। आफ्टर देन जो हमारा इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम देखेंगे रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हम आखिरी में देखेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़िया सा लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग पेन, कॉपी, रफ नोटबुक जो भी आप यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। स्टार्ट करें। बढ़िया, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी। एक लड़का है, नाम है उसका रामू। रामू एक बहुत ही अच्छा होशियार सा स्टूडेंट है। रामू ने कुछ एक रिएक्शन करने वाला है। रामू जो है कुछ एक रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में 80 ml एसिड ले लिया है, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसने पहली बार जब न्यूट्रलाइजेशन किया है उस समय इसने देखा कि बेस हमको उसके पास जो बेस रखा हुआ है, बेस का 90.2 ml जब इसमें मिलाता है तो ये न्यूट्रलाइज होता है। कुछ देर के बाद सेम इसी कंडीशन में सेम वही बेस को लेके दोबारा से वो न्यूट्रलाइज करने लगता है। एक अनदर बीकर लेता है, उसमें फिर से वो एसिड मिलाता है और एसिड का जो क्वांटिटी रहता है वो है 80 ml। इस बार जब है न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेस को मिलाता है तो पाता है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको 90.0 ml ही लगे, इतना ही यूज हुआ। ये क्या हुआ, पहले सेम अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 90.2, अब उसी एसिड के 80 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 90 ml मुझे बेस लगा। रामू हैरान परेशान, उसने बोला मैं फिर से तीसरी बार मैं फिर से इसको न्यूट्रलाइज करके देखता हूँ। उसने एक थर्ड टेस्ट ट्यूब लिया, फिर उसमें उसने 80 ml एसिड मिलाया, एसिड रखने के बाद फिर से उसने बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज करना चाहा। तो इस बार उसने देखा कि 90.1 ml ही लगी। ये क्या हुआ, रामू सोच में पड़ेगी क्या हुआ। तो यहीं से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जैसे कि हमारा टॉपिक जो है सजेस्ट कर रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी बारीकी से अगर हम मेजरमेंट करें, क्या बोला मैंने, कितने भी बारीकी से हम जब मेजरमेंट करें, जब 2 या 3 बार उसको किया जाता है तो हर बार हम देखेंगे कि अलग अलग कुछ चेंजेस, वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंस होगा, लिटिल डिफरेंस, वेरी लिटिल डिफरेंस, इतने छोटे डिफरेंस कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस तो है।
यही डिफरेंस को हम एरर कहते हैं या अनसर्टेनिटी कहते हैं। मतलब कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, डिफरेंस, या कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है। समझ में आ गया? अब सबसे पहली बात है कि ये जो एरर होता है वो क्यों होता है। वो बेसिकली दो तरीके का होता है एरर। एरर क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है डिटर्मिनेट, और दूसरा जो होता है वो होता है रैंडम। ठीक है, एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है रैंडम। डिटर्मिनेट, ये जो एरर, इस टाइप का जो एरर होता है वो कैसे हो सकता है? अगर मान लो मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होने के कारण से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, हमारे वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो पहला जो होता है डिटर्मिनेट में, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, या इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल। ये डिटर्मिनेट एक एरर का टाइप है जिसमें इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो होता है वो होता है पर्सनल। पर्सनल जो होता है, हर एक पर्सन अलग अलग जो है उनका मेजर करने का तरीका, उसका ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। तो पर्सनल, हर पर्सन के साथ वो चेंज होगा, और इसमें हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का जो एरर होगा वो डिटर्मिनेट टाइप का होगा। तीसरा जो होता है वो होता है मैथोडिक। किस मेथड से हम उसको कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अलग अलग मेथड से करेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट हमको दिखाई देगा। तो ये जो तीन प्रकार से मैंने जो यहाँ पे किया, ये तीनों प्रकार के जो एरर होते हैं वो डिटर्मिनेट के अंतर्गत आते हैं। वो सभी के सभी क्या है, डिटर्मिनेट टाइप के एरर। रैंडम एरर, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें किसी पर्सन का कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, इन दिस एरर not any person, nobody is responsible। ये नेचुरल है भाई, होगा थोड़ी ना थोड़ी तो मिस्टेक हो गई, थोड़ा ना थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये रैंडम है, वो किसी कारण से भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हम किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हमको दो मेन बातों को पता होना चाहिए, एक है एक्यूरेसी और एक है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या है और प्रिसीजन का मतलब क्या है, तो इसको पहले ना एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम लोग को क्लैरिफाई हो जाए कि आखिर मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ मेटल्स हैं, मौजूद हैं। कितने मेटल्स मौजूद हैं? मान लेते हैं 10 ग्राम मेटल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब किसी पर्सन, मतलब दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, या कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी। पर्सन ए एंड पर्सन बी, दो लोग हैं भाई, है ना? दो लोगों को हमने बोला भाई इसमें आप एक काम करो, पता लगाओ कि कितने ग्राम इसके अंदर मेटल है। और एक बार आपको नहीं करना है, आपको एक बार मेजर नहीं करना है, 2-3 सैंपल है, सैंपल में बार बार आपको क्या करना है, 3 बार, कम से कम 3 बार आपको जो है
क्या करना है, इसको फिगर आउट करना है, मेजर करना है। तो पर्सन ए ने क्या किया, पहला जब उसने ये किया तो उसमें देखा कि 9.0, फिर 8, 9 ऐसा करते 9.90, ठीक है, 9.90 और 9.80 और तीसरा उसने देखा 9.85, मान लेते हैं ऐसा कुछ उसने देखा, ठीक है। पहले बार में उसने देखा कि 9.90 ग्राम है, दूसरे बार में देखा 9.80 ग्राम है और तीसरे बार में उसका जो निकला वो है 9.85 ग्राम। पर्सन बी ने जब ये किया तो उसने देखा 9.83 ग्राम, 9.82 ग्राम एंड 9.81 ग्राम, ठीक है। दोनों पर्सन ने अलग अलग मेजर किया, दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ आए। अब क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी का मतलब होता है, ये हमको ये आइडिया देता है कि हमारा जो मेज़रमेंट है वो एक्चुअल या रियल वैल्यू के कितने क्लोज है, रियल वैल्यू के कितने क्लोज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का अगर हम देखें, तीनों का हम एवरेज निकालेंगे। 9.90 प्लस 9.80 प्लस 9.85 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, उसकी वैल्यू लगभग 9.85 के आसपास आएगी। इसको जब हम करेंगे 9.83 प्लस 9.82 प्लस 9.81 डिवाइडेड बाय 3 तो 9.81। इन दोनों के वैल्यू हमने ये किया, इसकी वैल्यू आई 9.85, ये 9.81। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लोज कौन है, 9.85 या 9.81? तो 10 के ज़्यादा क्लोज 9.85 है। तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है। हम क्या बोलेंगे, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी। समझ में आ गया? एक्यूरेसी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे। आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन में। प्रिसीजन क्या होते हैं? प्रिसीजन जो हम लोग बात कर रहे हैं, 9.83 को देखिए, 9.82 को देखिए, 9.81 को देखिए, और इन दोनों वैल्यू को देखेंगे और इसको देखेंगे तो सब में आप देखेंगे कि यहाँ पे 0.05 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। सभी में देखेंगे, देखो 9.85 और 80, इसमें कितने का डिफरेंस है, 0.05 का डिफरेंस है। वैसे 9.90 और 9.85 इसमें भी आपको 0.05 का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.01 का डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, तो किसी भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 0.01 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो 0.01 का डिफरेंस। तो कुल मिला के यहाँ पे बोलेंगे जितने भी इसने ऑब्जर्व जो वैल्यू थे, जितने भी वैल्यूज उसने ऑब्जर्व किए हैं, उनके बीच में डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रिसीजन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसके पास यहाँ पे प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, प्रिसीजन यहाँ पे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक वो है साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या है? साइंटिफिक नोटेशंस, तो साइंटिफिक नोटेशंस एक मेथड है। ये एक मेथड है। क्या मेथड है? ये मेथड है किसी लार्ज वैल्यू को कम से कम डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका मेथड है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? दिस इज ए मेथड, दिस इज ए मेथड टू राइट, या दिस ए मेथड ऑफ
writing or displaying a large number in the term of decimal system. A decimal number lies between 1 and 10. Multiplying with power of 10. Multiplying with power of 10. समझते हैं इस चीज को। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक तरीका है, एक मेथड है किसी एक बड़े लार्ज डिजिट वाले नंबर को कम डिजिट वाले नंबर में डिस्प्ले करना या लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम ऐसा कुछ लिखते हैं 96248100000000 ऐसा कुछ नंबर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कम डिजिट में लिखने के लिए हम कुछ ऐसा कर लेंगे 9.62481 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इतने में हमारा क्या हो गया, इस डिजिट को हमने लिख दिया। समझ में आ गया? एक बहुत बड़े नंबर को लिखने के लिए हम छोटे से कम डिजिट में इस काम को कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें एक चीज हमारे पास होता है कि कैसे डेसिमल, अगर मान लो कोई एक डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, इसको स्टार में लिख के यहाँ पे कर रहा हूँ। मान लेते हैं कोई एक डेसिमल सिस्टम है, जैसे 902.101 कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमको डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाना है या डेसिमल को यहाँ से यहाँ, मतलब या तो इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाए या तो राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाए। तो क्या होगा, तो उसमें 10 के मल्टीपल्स में कुछ पावर आ जाएंगे, ठीक है। पावर जो है इसमें आ जाएगा। देखो कैसे होगा, इसको समझो। जैसे सपोज ये नंबर है हमारे पास, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाता हूँ, व्हेन वी मूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेसिमल पॉइंट जब हम लोग लेके जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, देन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर। समझ में आ गया कैसे? अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इधर से अगर इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो 902.101 इंटू 10 to the power -1 लिखूंगा। क्लियर है? माइनस में आएगा यहाँ पे -1। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ, व्हेन
we move decimal point from right to left, then positive power increases, then positive power increases. अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लिखते हैं, इसको जो है इधर से इधर ये करते हैं, तो 90.2101 इंटू हम क्या करेंगे 10 करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पावर कहाँ चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, +1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ गया तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ आया तो नेगेटिव। ये इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसा टर्म है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो सभी प्रिसीजंस को इंडिकेट कर सके। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू इंडिकेट प्रिसीजंस साइंटिस्ट use the term significant figure। देखो, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है उसमें श्योर डिजिट होते हैं, सर्टेन डिजिट होते हैं, साथ ही साथ एक डाउटफुल डिजिट भी होता है। समझ में आ गया? मतलब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इजीली। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ, है ना। एनी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिस्ट ऑफ सर्टेन digits along with a doubtful digit। बात समझ में आ रहा है? Any significant figure consists of certain digits along with a doubtful digit। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक हमारे पास दिया हुआ है 22.4 ग्राम। ठीक है, 22.4 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होगा, 3, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों में से फर्स्ट 2 जो होंगे वो क्या होगा, श्योर होगा, श्योर या सर्टेन डिजिट होंगे। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको मैं ग्रीन पेन से करता हूं। ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, डाउटफुल डिजिट होगा। और इससे हम क्या समझेंगे पता है, इससे हम क्या समझेंगे, हमको ये समझ में आएगा कि दिस वैल्यू द एक्चुअल, या ऐसा लिखते हैं द एक्चुअल वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू lies between 22.4
3 and 22.5. The actual values lies between 22.3 and 22.5. तो इसमें एक्यूरेसी की अगर बात करें, एक्यूरेसी जो होता है इसमें एक्यूरेसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे समझो, एक्यूरेसी होगा प्लस माइनस कितने डिजिट है, 1 2, फर्स्ट 2 डिजिट तो श्योर है, तो 0.1 प्लस माइनस 0.1, ये क्या हो जाएगा इसकी एक्यूरेसी। मतलब यहाँ पे देखो प्लस ये जो डिजिट आपके पास आया है उससे जो लास्ट डिजिट वाले हैं उसको क्या करेंगे, 0.1 जो है या तो उससे माइनस कर लो या तो उसको बढ़ा लो। बढ़ाने के बाद जो आएगा हमारे पास डिजिट्स उनके बीच में वो क्या करेगा, लाई करेगा। एक अनदर एग्जांपल के साथ देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली है क्या चीज़, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा, श्योर है एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, 21.03, ठीक है, और 25.02, ठीक है, और 0.001, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के जो रूल्स है उसको मैं अभी बताऊंगा, समझ में आ रहा है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का रूल अभी मैं बताऊंगा, तो अभी बिल्कुल भी मत घबराइए कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, 4 कैसे आ गया, यहाँ पे कहीं पे 6 दिखाई देगा, कहीं पे 2 दिखाई देगा, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, वो धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। अभी फिलहाल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी काउंट करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितना होगा, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट या SGF लिखता होता हूँ, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जो है 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें, एक्यूरेसी कितना होगा, प्लस माइनस 1 2, लास्ट वाला डिजिट जो होगा वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, बाकी तीनों चीज जो होगा वो क्या होगा, श्योर होगा। तो यहाँ पे 1 2 0 0.01 समझ में आ गया। देखो 1 2 ये 0 और ये 1 समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, लाइज बिटवीन क्या क्या होगा, 2 1.02 एंड 2 1.04 समझ में आ गया। इसको ध्यान से देखो, इसके बीच में लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग खुद निकाल के देखो। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हैं, यहाँ पे भी 4 है। एक्यूरेसी कितना हो गया, एक्यूरेसी जो है प्लस माइनस 1 2 3, 3 जो है 0 होंगे, 1 2.3 और यहाँ पे जो होगा 1, मतलब लाइज बिटवीन कितना होगा, लाइज बिटवीन 25.001 एंड 25.03 समझ में आ गया। तो कहाँ से कहाँ लाई कर, 25.01 से लेकर 25.03 तक समझ में आ गया। अब तीसरे में यहाँ पे देखेंगे तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो है 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्यूरेसी इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, 0.001 होगा। मतलब क्या होगा, लाइज बिटवीन 0 एंड 0.01
0.00। भाई इससे भी आप 1 माइनस कर दो तो क्या बचा, 0 बचा, तो 0 एंड ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो 1, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, एक्यूरेसी इक्वल टू ±1, ये वाला। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला जो है, ये वाला जो है ±1 होगा यहाँ पे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, लाइज बिटवीन 19 एंड 21। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली है क्या। एक और लास्ट एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को 6.0 m, ये होमवर्क कर लो आप लोग, चलो होमवर्क, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। 6.0 एंड 6.00 m, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आपको कोई बोलेगा डिफरेंस क्या, तो आप बताओगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितने हैं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जो है 2 है, 1 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जो है इक्वल टू 3 है, इसमें 1 2 3, ठीक है। तो कैसे 2 आया, कहाँ 3 आया, कहाँ पे क्या आया, ये समझ में नहीं आया, काउंट करना ही नहीं आया हमको। तो अभी हमारा अगला जो है वो होगा रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला हेडिंग लिखो भाई, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है इसका, 1 2.1, तो इसमें तीनों के तीनों हम बोलेंगे 3 SF है सिग्निफिकेंट फिगर। 24.22 इसमें हम बोलेंगे 4 SF है, एंड सो ऑन, है ना। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है, 0 को छोड़ के जितने भी बाकी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दूसरा हमारे पास जो रूल है, इफ 0 इज प्लेस्ड लेफ्ट टू नॉन जीरो digit, then the 0 will never be a significant figure। अगर 0 किसी भी हालत में नॉन जीरो से पहले आ गया, क्या बोला मैंने, 0 किसी भी हालत में नॉन जीरो से पहले आ गया तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखो एग्जांपल, 0.0021 कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0123 कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट। पहले है ना भाई, पहले लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में है, ये हमारा राइट, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में अगर आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको काउंट नहीं करना बाबा, छोड़ देना उसको। चलो अगला, इफ 0 lies between
टू नॉन जीरो digit, then it will be a significant figure. जीरो पॉइंट 0101 कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इस जीरो को काउंट करेंगे, ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में ये आ गया है। जब दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जाए तो जीरो को भी हम नॉन जीरो जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है, काउंट करना आ रहा है। चौथा नियम, चौथा रूल, इफ जीरो लाइज टू द राइट to the right of non-zero digit, then it will be significant। अब यहाँ पे भाई देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, है ना। यहाँ पे खेल है डेसिमल का, डेसिमल का खेल आ जाएगा भाई। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे डेसिमल का खेल आता है। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कि 2000 20.00 2.000 ये 4 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे देखो डेसिमल है, कोई डेसिमल नहीं है। जब डेसिमल ना हो तो ये तीनों जीरो को आपको छोड़ देने हैं, तीनों जीरो को छोड़ देने हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, एक। बात समझ में आना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल है, सबको काउंट कर लो भाई, सबको। 1 2 3 4 चारों 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट। डेसिमल दिखाई दिया सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं दिखाई दिया छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट, इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, in the terms of exponential notation, the figure या the numbers या the numeric portion only be significant। देखो जैसे 21.0 इंटू 10 टू द पावर 2 एक नंबर हो गया। 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 ये हो गया। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -5 ये हो गया। इन सभी बातों में, इन सभी को अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, है ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो ये जो है ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये जो होगा ये क्या होगा, SF होगा। ये होगा, ये सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। समझ में आ गया, क्लियर है? इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। चल, तो ये 5 रूल्स हैं, बेसिक कैसा है इसको आप याद कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिंपली नॉर्मल सा कैलकुलेशन की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा राउंड ऑफ की बात करते हैं। राउंड ऑफ, जैसे राउंड ऑफ करना होगा, ROUND राउंड ऑफ अगर हम लोग को करना होगा किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को, तो कैसे करेंगे, क्या मतलब, जैसे वो हम लोग समय के साथ समझेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमको राउंड ऑफ करना है 62.1896, ऐसा कुछ नंबर दिया है, हमको यहाँ तक नंबर को रखना है और इसको बाकी को जो है राउंड ऑफ कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग को रखना है, यहाँ तक डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट तक हमको रखना है। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये लास्ट वाला जो डिजिट हमारे पास है उसके बाद वाले डिजिट को कॉल करेंगे। अब इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 केस हमारे पास हो सकता है। या तो ये क्या हो सकता है, नंबर ग्रेटर देन 5 हो सकता है, या स्मॉलर देन 5 हो सकता है, या इक्वल टू 5 हो सकता है। तो 3 केसेस हमारे पास हो सकता है। केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5, स्मॉलर देन 5, इक्वल टू 5। तो जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो ग्रेटर देन 5 अगर है तो ये जो 9 है अगर ग्रेटर है, 9 तो ग्रेटर होता है, अगर ये ग्रेटर है तो ये वाले को हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास होगा 62.19। ये हो गया हमारा आफ्टर राउंड। समझ में आ गया? अब इसी डिजिट को अगर हम लोग मान लेते हैं, ये वाला जो डिजिट था हमारा 8 और ये जो था हमारा 3 है और ये 6 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये क्या हो गया, इस कैटेगरी में आया कि इस कैटेगरी में आया, इस कैटेगरी में आया ना, इस कैटेगरी में स्मॉलर देन 5। ये वाला जो है अब क्या है, ये वाला स्मॉलर देन 5 है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो 62.18 ही लिखेंगे। ये क्या होगा, राउंड ऑफ, आफ्टर राउंड ऑफ। समझ में आ गया? राउंड ऑफ करने के बाद फिर ये क्या हो गया, 18 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि छोटा होगा तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब अगला देखो, अब अगला जो है इक्वल टू 5 हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो था वो क्या था, 5 था, ये अब 5 हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो अब जब भी 5 होगा, आखिरी वाला जब 5 होता है तो आखिरी से पहला जिसको जहाँ तक हमको रखना है, लास्ट वाले को, इसको देखना होता है, ये वाले को देखेंगे, ठीक है, 8 5। अब ये आखिरी वाले को देखेंगे, ये क्या है, ये ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। अगर ऑड हुआ तो ऊपर वाला रूल जो था उसको फॉलो करेंगे। तो कैसा फॉलो करेंगे, ग्रेटर देन 5 वाला रूल जो है फॉलो करेंगे, ग्रेटर देन 5 वाला रूल, स्मॉलर देन 5 वाले में इवन। समझ में आ रहा है? जैसा रूल यहाँ पे बाकी में देखे थे वैसे ये ऑड के लिए स्लैश ऑड, अगर ऑड होगा तो ये इवन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ये इवन है ना, ये क्या है, इवन है।
तो यहाँ पे क्या होगा 62.18 एज इट इज़ रह जाएगा। अगर मान लो कोई एक डिजिट, अब मैं दूसरा लेता हूँ, दूसरा डिजिट देखते हैं। दूसरे में अगर मान लो सपोज मैंने ले लिया 72.1759 721759। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे को यहाँ तक का जो है हमको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या है 5 है। अब 5 होने के बाद ये देखेंगे इसके जस्ट बगल वाला जो अंदर की तरफ जिसको हम जहाँ तक हमको करना है, तो ये क्या है 7 है। तो 7 ऑड है कि इवन है, तो डेफिनेटली ये ऑड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72.18। ये हो गया आफ्टर राउंड। क्लियर है? क्लियर है, एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में एडिशन। सपोज मान लो किसी को भी हमको ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो हम कैसे कैसे करेंगे उसको देख लो। सपोज मान लो ऐड करना एडिशन, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो सपोज मान लो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, जैसे 52.139, ठीक है, और एक ले लिया 0.2, और एक ले लिया 63.10, ठीक है, या 63.10। सपोज अपन मान लो ऐसे कुछ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पे करेंगे तो 3, ये हो गया 3 4, और यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 1 1। अब देखो, अब यहाँ पे ऐड करने के बाद सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है, इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो इसका आंसर आना था वो था ऐसा 115,439। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है ना, डिजिट के बाद कितना नंबर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1, ये तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसका जो है आखिरी में देखो डेसिमल के बाद क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर हमारा बन के आएगा वो यहीं तक हम लोग रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे इसको, समझ में आ रहा है। तो रखने से पहले हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करते समय हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 5 से छोटा है, तो एज इट इज़ हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 115.4। ये हमारा क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। सपोज मान लो यही सेम अगर रहता, यहाँ पे मान लो 5 रहता, अब क्या होता, अब यहाँ पे 5 आ जाता, फिर वही कहानी होता, 5 होता। तो अब यहाँ पे राउंड ऑफ करते समय फिर हम इसको देखते हैं, ऑड है या इवन है। यहाँ पे अगर ये इवन है तो फिर सेम नंबर आ जाएगा, ऑड होता तो यहाँ पे 115.5 आ जाता। मान लो यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो अब क्या होगा, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 115 पॉइंट यहाँ पे 5 आएगा। बात समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया। तीनों को हमने जोड़ा, सबसे छोटा सबसे जो है सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें पॉइंट के बाद कितना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हमको रखना होता है। इतने सारे आर हैं, 1 रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके नीचे उतार देंगे। समझ में आ गया। चलो, ये एडिशन सेम एज इट इज़, सब्सट्रैक्शन में भी यही सेम तरीका है। सीधा सीधा हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखो सब्सट्रैक्शन में भी वही सेम फंडा जो एडिशन में आपने किया है, वही सेम चीज़ आपको सब्सट्रैक्शन में भी वही सेम चीज़ करना है। समझ में आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, और डिवीजन में भी वही सेम रहेगा। जो मल्टीप्लिकेशन के साथ रहेगा वही डिवीजन के साथ रहेगा, जो एडिशन के साथ रहेगा वही सब्सट्रैक्शन के साथ रहेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास मान लो 2 डिजिट ले लेते हैं 20.22 और एक हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 0.2। ठीक है, क्लियर है, 0.21 मान लेते हैं 0.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2022 और यहाँ पे होगा 4404 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0000, ये हो गया हमारे पास 264240 और यहाँ पे हो गया 2 2 4 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो कितना आ गया 042462। ये हमारे पास क्या हुआ, अभी आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास है। तो इसके जैसा ही सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे, इसको देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने को रखना है। तो देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा ना, इसको तो छोड़ देंगे, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 1 2, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे तो 2 तक ही रखना है। अगर यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता तो हम 1 ही तक रखते। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल के साथ कर लेते, क्लियरिटी और आ जाएगा। समझ में आ गया? चल इसको एक बार नोट कर लो, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.4.2, सॉरी 0.04.4. इसको मैं रब करूं। चल एक और लास्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 6.00 और यहाँ पे ले लेते हैं 2.1, 6.00। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, आप लोगों को पता है। इसमें कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ये करें तो कितना होगा 600 और यहाँ पे होगा 0012, तो ये 00621। समझ में आ गया? 1 2 3 12.600, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे 2 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने थे, 2 है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको लेना है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12। खत्म, डेसिमल के बाद कुछ नहीं लगाना। 12 सिग्निफिकेंट आंसर इक्वल टू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, लाइक डिसलाइक जो भी है लिखिए, कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा भी आपको मन करे, अच्छा बोलने का मन करे अच्छा बोलिए, खराब बोलने का मन करे खराब बोलिए, लेकिन कुछ तो बोलिए।